आज मैं आपको लेके आ गया हूँ दिल्ली के अंदर बहादुरगढ़ में, और मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से, जो कि आपके हाथ की नस को पकड़ के बता देंगे कि आपको कौन सी बीमारी है, और आपको ये भी बता देंगे कि आपने 2 दिन पहले कौन सा खाना खाया था। क्योंकि डॉक्टर अशोक मिश्रा जी पीढ़ियां दर पीढ़ी पिछले 150 साल से आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको भी या आपके परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, शुगर जैसी बीमारियों का इलाज डॉक्टर साहब फ्री करते हैं, और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए मात्र 600-500 रुपये उनके चार्ज होता है दवाइयों का, वो देते हैं और आपका इलाज पूरे महीने के अंदर ठीक हो जाता है। और डॉक्टर साहब शुगर का इलाज बिल्कुल मुफ्त करते हैं। यहाँ पर कई सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, उनमें से कुछ पेशेंट आएंगे उनसे बात करूँगा। सब जो है इनका ये है कि ना इनका पर्ची का है ना दवाई का है, तो काफ़ी मतलब सारा होता है। एक हर तरह का बंदा जो चलो पैसे वाला है वो तो चलो पैसा खर्च कर लेगा, पर जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ से करेगा? बीमारी से इंसान मर जाएगा, फिर वही बात है। पर यह है कि चलो एक इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं कि गरीब बंदा भी इलाज करा सकता है अपना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ, डायरेक्ट उनसे बात कराता हूँ, और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सेकंड सब्सक्राइब करना। मेरी माँ का दिक्कत है, पहले दवाई लेके गए थे, कुछ आराम है, उसके बहुत ज़्यादा आराम है। उसके दवाई ली है? हाँ पहले ली है दवाई, उसके गोडे में दर्द है, जोड़ों में दर्द, मैंने जो सुना है कि जो एज के लोग होते हैं ज़्यादा उनको जोड़ों में दर्द रहता है, उसको काफ़ी आराम है। उसको आराम मिला है? हाँ बिल्कुल आराम मिला है? मतलब 100 में से 30% आराम है 5 दिन में। 5 दिन के अंदर? हाँ 5 दिन। और आप उनका पहले से इलाज करवा रहे थे? हाँ पहले से इलाज कर रहा है, रोहतक से करवा रखा था इलाज, उस वहीं कोई फर्क। कितने सालों से इलाज करवा रहे थे? वो चल रहा है 2019 से। 2019 से अभी 2022 से इलाज चल रहा था। पिछले 5 महीने से सर यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे कितना टाइम हो गया आए हुए? 5 दिन हुए। 5 दिन हुए? हाँ। मतलब 5 महीने में गलत बोल रहा हूँ आपको, 5 दिन हुए। और दवाई भी दी, आराम मिला? आराम। माता जी आएंगी इनकी, तो बाकी और लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? तनु नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? उत्तम नगर से आई हूँ सर। यहाँ पे किस विषय में आए आप? सर मेरे को शुगर और बीपी मेरे को दिक्कत है थायराइड की, तो उसका इलाज के लिए आई हूँ। मैंने अभी हफ्ते 10 दिन हुए हैं मेरे को दवाई लेते हुए। उन्होंने बोला था आप थोड़े दिन लो, उसके बाद एक बार फिर आप दोबारा आके दिखा देना। बट इससे पहले मैंने कई जगह बहुत जगह दवाई ली थी, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मुझे किसी ने यहाँ पर बताया था, तो तब मैं यहाँ आई हूँ। किसी के रेफरेंस से आप यहाँ पे आए थे? हाँ जी। लगभग आपको भी 7-8 दिन हुए हैं हाँ जी दवाई लेते हुए? हाँ उतने में आपको आराम मिल गया? हाँ मेरे को फ़र्क है, ये नहीं कहूँगी एकदम बिल्कुल है, बट मेरे को फ़र्क पड़ गया। क्योंकि मैं अंग्रेजी दवाई मैंने बहुत खाई, कई जगह मैंने पैसे लगाए। मैंने लगभग 3 साल हो गए मेरे को, 2.5 साल से मैं खा रही हूँ दवाई। हाँ जी 3 साल से दवा खा रहे थे, और अभी 10 दिन हुए दवाई ली है, थोड़ा सा इनको आराम मिला। जब 3 साल से दवा खा रहे थे तो उसमें कुछ आराम नहीं मिला आपको? नहीं, उसमें मेरे को आराम नहीं। उसमें ये होता था कि कुछ दिन तो चलो ठीक रहती थी, दवाई खाई, बट उसके बाद फिर वही दिक्कत हो जाती थी। अगर थोड़ा ऊपर नीचे खा लिया कुछ है तो दिक्कत रहती थी। बट जब से मैं डॉक्टर मिश्रा जी से दवाई ले रही हूँ, तो मैं अगर कई बार थोड़ा आगे पीछे भी दवाई हो जाती है, मिस हो जाती है, तो मेरे को शुगर में दिक्कत नहीं आती है इतना नहीं। हाँ जी लेवल में रहता है काफ़ी। मेरे को इसमें फ़र्क है, क्योंकि मेरे पड़ोसन जी ने बताया था, उनको भी पथरी की शिकायत थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैंने कई जगह दवाई खा ली है, 2-3 साल से मैं अंग्रेजी दवाई खा के परेशान हो गई। पैसे भी लग रहे थे मेरे बहुत, और इलाज भी नहीं हो रहा। तो तब मैं उनके कहने पे मैं यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा जी के पास आई थी। पर मुझे जब से मेरे को 20-30% का मेरे को फ़र्क है यहाँ पे दवाई का। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और शुगर बीपी के इलाज फ्री मिलता है। बाकी और भी कई सारे ट्रीटमेंट मिलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलेंगे। अंदर बैठे डॉक्टर साहब उनसे बात करेंगे, और सर से एक बार बात कर लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कपूर है। अनिल कपूर नाम है आपका? सर कहाँ से आए? दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, किस माध्यम से आपने सुना इनके बारे में? मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से दवाई दी थी, तो उन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मेरी डायबिटीज़ है जो 400 तक पहुँच गई थी, 410 तक पहुँच गई थी। तो डॉक्टर ने तो मेरे को ये बोला था कि आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर मिश्रा जी से मिलिए, और आपको वहाँ से जो दवाई मिलेगी, एक तो वो आपको फ्री देंगे, और दूसरा उस पर आपको देखो फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने आज से तकरीबन कोई 15 दिन पहले यहाँ से वो दवाई लेके गया था, और मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि ना तो मेरे पैरों में अब वो सुनपन आ रहा है, और ना ही मतलब मेरे को मतलब किसी किस्म की कोई दिक्कत आ रही है, और बल्कि मेरे को ये लग रहा है कि मेरी जो डायबिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ जी, तो काफ़ी फ़र्क है। कब तकरीबन मेरे को ऐसा महसूस होता है कि 50% तक तो मेरे को आराम आ ही रहा है। आराम मिला इतना? ये 15 दिन हुए हैं लेते हुए मेरे को दवाई। पहले 2 साल मैंने की है जी, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा के मैं परेशान हो गया था, लेकिन इनके पास से जब मैंने दवाई ली है मेरे को बहुत
बहुत। बाकी सबसे बात कर लेते हैं। सर नाम क्या नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। है? जी मेरी शुगर थी 200 खाली पेट में जब चेक कराता था, ठीक है। तो परेशान बड़ा था, दवाई लेता रहता लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो पीरागढ़ी मेरे जानकार रहते हैं, उन्होंने कहा जी एक बार बहादुरगढ़ चले जाओ उनके पास। मैं आ गया यहाँ पे। आज मुझे 2 महीने हो गए दवाई लेते हुए। अब खाली पेट 90 और 95 में आ रही है। अरे वाह, मैं डॉक्टर अशोक मिश्रा बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक हो गया, उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैं कहूँगा जो भी आ रहे हैं भगवान करे वो भी मेरी तरह ठीक हुए, यहाँ खुशी खुशी जाएँ यहाँ से। एक तरह से पुण्य का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फ्री ऑफ सेवा और कौन करता है। नहीं तो हर बंदा पैसे के लिए बैठा हुआ है, ये कह रहे दवाई ले जाओ। आपके पास जाओ तो अपनी फीस चार्ज करते हैं वो बिल्कुल मिलने की फीस भी लेते हैं, फिर दवाई के पैसे भी लेते हाँ, हैं। दवाई यहाँ ना का फीस ना दवाई है। उनका सबसे सिर्फ कमीशन नहीं होता है इधर से उधर। हमें बस पहुँचने की थोड़ी टेंशन हुई है, वो भी मेट्रो में आए, सीधे पहुँचे यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, और 600 रुपये की दवाइयाँ लेके दी, मगर एक टाइम का उन्होंने 1200 रुपये का बिल बना। बताइए एक गरीब आदमी कहाँ दे पाएगा इतना? कोई परेशानी नहीं जी, देखो फ्री सेवा है, समझ लो यहाँ तो ठीक ही सही होगा। बात है। सर दवाई लो बाहर से, वो भी 1000-1200 की तो दवाई कम से कम होती है अगर दवाई लो, और 500 रुपये पर्ची के पहले डॉक्टर के। तो यहाँ मिश्रा साहब जो है, डॉक्टर साहब जो है, इनसे ये है कि ना इनका पर्ची का है ना दवाई का है, तो काफ़ी मतलब ये सहारा हो जाता है। एक हर तरह का बंदा जो चलो पैसे वाला है वो तो चलो पैसा खर्च कर लेगा, पर जिसके पास पैसा नहीं है जो डेली वो कहाँ 300 कमा रहा है वो कहाँ से करेगा? बीमारी से इंसान मर जाएगा, फिर वही बात है। पर यह है कि चलो एक इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं कि गरीब बंदा भी इलाज करा सकता है अपना यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली वक्त आ चुका डॉक्टर साहब से मिलने का। अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला 10 मिनट का, जिसमें मैं उस समय को आपका बहुत कीमती बनाऊंगा, क्योंकि ये समय आपकी बहुत कीमती है और आपको यहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। आयुर्वेदिक तरीके से पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं डायरेक्ट आपके लिए बात करता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लो तो समझ लीजिए कि आज आपकी किसी भी घर में किसी भी परिवार के अंदर कोई बीमार है, कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे परमानेंटली सस्ते प्राइस के अंदर इलाज होने वाला। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप इस बहादुरगढ़ में कब से काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को इलाज करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है और मैं डॉक्टर मिश्रा और वैद्य मिश्रा जी के नाम से मशहूर हूँ। मैं एक आयुर्वेद आचार्य हूँ और यहाँ पे मैं मोर देन 20 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं शुगर, बीपी, थायराइड, ओबेसिटी और पेट रोग, किडनी रोग जो भी है इसका मैं इलाज करता हूँ। और लकवे का इलाज हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, केवल 7 डेज में ही जो नया लकवा है वो रिकवर हो जाता है। और एक हमने जो नज़ले की दवा ऐसी ईजाद की है, और दवा नहीं है, सिर्फ चुटकी भर जड़ी बूटी है जिसको चाय में डाल के लेना पड़ता है। उससे क्या है कि जो नज़ले के रोगी है, जिनको जो है नाक बहती है, कान में सीटी की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और आँखों में पानी निकल के आता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ जो हम जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, वो आयुर्वेद निदेशालय आयुष द्वारा हमें लाइसेंस मिला हुआ है। वो दवाइयाँ बना के हम अपने पेशेंटों को देते हैं, जिससे दवाइयाँ विशुद्ध होती हैं और तीर की तरह काम कर रही है। सर मैंने सुना है कि आप जो है शुगर का इलाज भी फ्री करवाते हैं। देखिए, मैं बताऊँ, शुगर की दवा हर मंगलवार और हर शनिवार को देता हूँ, अच्छा। 12 बजे से शाम 4 बजे तक। जो यहाँ बहुत दूर दूर से आती है, इसलिए आपके माध्यम से जो भी इस टीवी को देख रहा है, इस चैनल को देख रहा है, वो इसको वीडियो को शेयर करें और जो लोग दुखी हैं, वो शुगर के हैं, वो आएँ और फ्री दवा लेके जाएँ। क्या बात है। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? देखिए, मैं मोटापे का इलाज करता हूँ और लीवर से, पेट से संबंधित रोग हैं, जिसको किसी को थायराइड है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छी हम एक दवा देते हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल की दवा, स्टेटिन टैबलेट जो पेशेंट आजकल खा रहे हैं एलोपैथी की दवा, उससे बहुत साइड इफेक्ट होता है। जो स्टेटिन टैबलेट खाएगा उसकी शुगर बढ़नी ही बढ़नी है। यानी कि अगर वो शुगर का पेशेंट नहीं है और स्टेटिन टैबलेट खा रहा है तो शुगर बढ़ेगी। ये आप चाह गूगल पर चेक कर सकते हो, क्योंकि ग्लाइमेक्स इंडेक्स स्टेटिन टैबलेट का बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना है सर आपकी जो दवा है वो अंग्रेजी दवाइयों से ज़्यादा काम करती है, तीर की तरह आपकी दवा काम करती है, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं, आयुर्वेद जो है क्या है कि जड़ से काम करता है। और एलोपैथी की मैं बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, इमरजेंसी के लिए अच्छी बात है। एलोपैथी जो है उसको डिप्रेस करती है, मतलब दवा, बीमारी को दवा देती है। हम जो है जड़ से ख़त्म कर देते हैं दवाई को। हम जो है जड़ से बीमारी को ख़त्म करते हैं। ये नहीं जैसे मान लो यहाँ मेला पड़ा और आपने उसमें मिट्टी डाल दी, ठीक है, फिर और उसमें कीड़े पैदा किए तो डबल मिट्टी डाल दी। एलोपैथी ऐसे काम करती है, सिर्फ रोग को ढकती है, रोग को बिल्कुल ठीक नहीं करती। बिल्कुल सही बात। सर ऐसी कौन सी दवा है आपकी जो आप मंगलवार को फ्री बांटते हैं? देखिए, शुगर की दवा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा की वजह से ये मेरे को दवा मिली हुई है। हाँ, जय गुरुदेव जी की, इनकी कृपा से मेरे को दवा मिली हुई है। और इनका आदेश है कि ये शनिवार और मंगलवार को ही दवा दी जाती है। और क्योंकि शनिवार को हनुमान जी का दिन होता है, तो ये उनकी दुआ भी उसके साथ लग जाती है, तो दवा हमारी और जल्दी काम करती है। बिल्कुल ठीक है। और जो लोग दवा लेना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? देखो, पूरे इंडिया से मेरे पास लोग आते हैं,
लेकिन जो कोई नहीं आ पाता है तो उनको कोरियर की सुविधा भी दे रखी है। तो जो कोरियर का नॉर्मल चार्जेस है वो हम ले लेते हैं। उसके साथ ही उसको कोई जैसे मान लो शुगर की दवा ले रहा है, उसको कोई कमजोरी है या और कोई थकान की बीमारी है तो वो भी दवा उसको ऐड करके दे दी जाती है। तो जो नॉर्मल चार्ज है वो ले लेते हैं हम। तो पता कैसे लगेगा कि कौन से पेशेंट को किस प्रकार की शुगर की दवा देनी है? वो तो लोग अपनी अपनी आप रिपोर्ट्स भेजेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, तब हम खुद देखते हैं उसको। हमारा पूरा पैनल बैठता है, उसको देख के जांच के तब दवाई दी जाती है। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, मैंने सुना आपके बारे में कि आप नाड़ी पकड़ के ही बता देते हैं। इसको क्या दिक्कत है पेशेंट को, कैसे आप पता कर पाते हैं? देखिए क्या है कि हम 150 साल से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और ये नाड़ी जो विद्या है ये हमें अपने खानदान से मिली हुई है। क्योंकि आयुर्वेद वात पित्त कफ का बैलेंस लेके चलता है। जब हम नाड़ी देखते हैं तो वो देखते हैं वात पित्त का इम्बैलेंस तो नहीं है, वात तो नहीं बढ़ गया, पित्त तो नहीं बढ़ गया, उसकी वजह से जो हम रोगों का पता लगा लेते हैं। तो नाड़ी पकड़ के पता लग जाता है? हाँ, 90% रोगों का पता लगता है। हम दर्शन, पर्सन और सपर्सन यानी कि देख के उससे पर्सन करके और हाथ लगा के पता करते हैं कि इसको क्या बीमारी है। ये आयुर्वेद की एक पैथी है। बड़े बड़े जो है जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर थोड़ा सा पेशेंट हमें कोऑपरेट करे और नाड़ी दिखाए तो उसकी पूरी रोग की हिस्ट्री, उसकी पूरे रोग की हिस्ट्री निकल के आ जाती है। क्या बात है, मतलब हिस्ट्री पूरी निकाल लेता है नाड़ी पकड़ के कि इस व्यक्ति को क्या दिक्कत है और वो ठीक कैसे होगी उसका तो बताइए आपको। दिल्ली एनसीआर के अलावा अभी हम बहादुरगढ़ में हैं। हाँ, ये बहादुर यहाँ के अलावा आप कहाँ कहाँ बैठते हैं? ये बहादुर का हरियाणा इलाका है। मैं इसके अलावा पीरागढ़ी में बैठता हूँ। मैं पीरागढ़ी में संडे की संडे मिलता हूँ, लेकिन दवा वहाँ रोज़ मिलती है। और जो फ्री दवाई वाली जो संडे की जो फ्री दवा हम देते हैं मंगलवार को सैटरडे को, वो वहाँ भी मिलती है। और यहाँ भी मिलती है। मैं यहाँ बहादुरगढ़ में हर रोज़ 10 बजे से 2 बजे तक मिलता हूँ। यहाँ संडे छुट्टी होती है और पीरागढ़ी में संडे को बैठता हूँ। ठीक है, दोनों जगह के आपको जो एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्कस करके, बाकी नंबर आपको स्क्रीन पे आता है, आप डिस्कस कर भी आ सकते हैं कि मुझे कब आना है। आप दूर से अगर आते हो तो मैं कहूँगा कि आप एक बार कॉल करके जरूर आएँ। सर, शुगर बीपी एक ऐसी बीमारी है हर किसी को हो जाती है, तो इतना बढ़ क्यों रहा है ये? देखिए आज जो है ना, देखने को क्या है कि आज जो हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है। लोग पिज्ज़ा बर्गर फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैदे का कंज्यूम कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल फूड और नेचुरल जो फूड है, जो हमारे फल फ्रूट जूस सूप सलाद है, वो बिल्कुल नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए जो है कि ये शुगर ज़्यादा बढ़ रहा है। पेनक्रिया इफेक्ट हो रही है, पेनक्रिया इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और हम शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। क्या है कि ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से हर छठा व्यक्ति शुगर का मरीज है। और पिछले 30 सालों में 150% शुगर के मरीज बढ़ गए हैं। और पूरे वर्ल्ड में हमारा दूसरा नाम आ रहा है शुगर के मामले में। तो ये संख्या और बढ़ती रहेगी क्योंकि हमारा खान पान सुधरा नहीं है। अगर ऐसे ही खान पान रहा तो कुछ दिनों बाद देख लेना हर तीसरा व्यक्ति शुगर का हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा चीज़ें, जो तली भुनी चीज़ें हैं, फास्ट फूड चीज़ें, मैदा की चीज़ें अगर खाओगे तो शुगर के पेशेंट बन जाओगे। ये आपके हाथ में है। अगर आपको शुगर को रोकना चाहते हो, डायबिटिक होने से बचना चाहते हो, तो आप प्रोबायोटिक चीज़ ज़्यादा लो। फल फ्रूट जूस सूप सलाद कम से कम 60% आपको लेना है। अगर आप मैदा खाओगे, ब्रेड बिस्कुट भुजिया खाओगे तो आपको शुगर होगी। अगर आपको शुगर हुई तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट प्रॉब्लम होगी तो BP भी आपका आ जाएगा। शुगर एक बीमारी नहीं है। जिसको शुगर होती है उसकी आँखों से धुंधला दिखना चालू हो जाता है, उसको जो है किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर उसको पैरों में कोई घाव हो गया तो गैंग्रीन बन जाती है। घाव को भरती है, घाव भरता नहीं है, पैर को काटना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों अवेयरनेस का प्रोग्राम में फैला रखा है। मैं आपको अवेयर भी कर रहा हूँ और ये एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम भी समझिए, ताकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग ताकि शुगर के रोगी और पैदा हों, क्योंकि ये महामारी की तरह से देश में फैल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, आप फास्ट फूड ना खाइए, फल फ्रूट ज़्यादा लीजिए। और यदि कोई ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप आ जाइए। और जो लाइफस्टाइल से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं, वो मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा, उस पर आप जाइए तो आप देखिए हाउ टू ईट, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। तो मैंने सारी चीज़ों को लिए बता रखा है कि आपको क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी है। दोस्तों अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको खाने पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाला समय बीमारी से भरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों लगातार आपको डिस्प्ले पर नंबर आ रहा है, इनको कॉल कर सकते हैं। बाकी सर ने बताया कि इनका यूट्यूब चैनल डॉक्टर मिश्रा जी के नाम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके अगर इन्हें फॉलो कर दो, डेली आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी कि शुगर पेशेंट की बीमारियों के लिए। इसके अलावा कई सारी जानकारी वहाँ से मिलेगी, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। देखिए मैं हर बीमारी के लिए डाइट चार्ट देता हूँ। जैसे मान लो शुगर के पेशेंट भी आते हैं या वो यहाँ के भी दवाई लेते हैं या बाहर से मंगाते हैं, तो मैं ये डाइट चार्ट शुगर का भी देता हूँ। अच्छा। और क्योंकि देखो खान पान से लोग बीमार पड़े, अगर उनका खान पान नहीं सुधरेगा तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही जो किडनी फेलियर हो जाते हैं उनको भी मैं डाइट बिल्कुल बदल देता हूँ। डाइट बदलने से क्या है कि उनका किडनी लेवल डाउन हो जाता है और किडनी भी ठीक हो जाती है। क्योंकि देखिए आज हिंदुस्तान में जब से शुगर फैला है, आपने देखा होगा कितने ज़्यादा शुगर के पेशेंट फैले हुए हैं और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कितने लोगों को किडनी फेल हो रही है। दुनिया भर के जो है ना आजकल लोगों को जो है ना वो कराना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले डायलिसिस के सेंटर इतने कहाँ होते थे, क्यों? क्योंकि शुगर के पेशेंट बनने से किडनी फेल हो रही है। किडनी फेल होने की वजह से लोग बाग डायलिसिस के लिए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि शुगर को आप रोकिए, खान पान को सुधारिए
और यदि आप किसी प्रकार की कोई सहायता चाहते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, तो आप हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर शुगर का इलाज फ्री देता हूँ, बाकी बीमारियों का इलाज करता हूँ। जो नॉर्मल चार्ज है वो लेते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं हम आपसे। आप आइए और आयुर्वेद का फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल दोस्तों, चार्जेस इतने कम है कि अगर आप इनसे मिलते हैं तो मिलने का कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे मिल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर, अगर आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए आपको चार्ज लिया जाता है। 600 रुपये उनकी फ़ीस होती है, आपने सुना होगा। 1000 रुपये फीस होती है, 2000 रुपये फीस है। भाई यहाँ पर कोई फीस नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं। रिपोर्ट है ICMR की, ये अखबार में रिपोर्ट आई हुई है, हर छठा व्यक्ति शुगर का पेशेंट है और 20 साल से, पिछले 30 साल से लोग 150% बढ़ गए हैं। और अगर यही हाल रहा तो आगे वाले हर तीसरा व्यक्ति शुगर का होने वाला है। आप देखिए, डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। हिंदुस्तान में जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई स्टेरिन की खा रहे हैं तो उससे जो है शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसके लिए आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल की, बैड कोलेस्ट्रॉल की दवा खाता है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल करने की दवा खाता है, वो स्टेरिन टैबलेट खाता है। देखिए, आप खुद देखिए, उससे लीवर में इफेक्ट आता है। और इंक्रीज ब्लड शुगर, मैं दिखा रहा हूँ कि खून, ये है शुगर को बढ़ाने की दवा है, ये इसका साइड इफेक्ट है, शुगर को बढ़ाएगी। जो भी आप करते रहे हो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा, और इधर शुगर बढ़ रही है, यानी कि एक दवा को आप गिफ्ट में ले रहे हो, आप एक बीमारी को गिफ्ट में ले रहे हो आप, तो ऐसे क्या करोगे आप। तो इसके लिए हमने जो है कोलेस्ट्रॉल की एक दवा बनाई है, जिससे 1 महीने के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बिल्कुल क्लियर हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है। सर, मैंने सुना है कि बीपी की जो दवाई है वो ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, ऐसे क्यों होता है? देखो, एलोपैथी में बीपी की दवा ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं और ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स हैं जिन्हें मैंने बीपी की दवाई को छुड़वा दिया है। ज़िंदगी भर जो बीपी की दवाई खाने के लिए बैठे हुए थे, अब उन्होंने दवा छोड़ दी है। क्योंकि मैं एक नट मिल्क बताता हूँ, यानी कि बादाम का दूध बताता हूँ, जो मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा यूट्यूब मेरा चैनल है, उस पर मैंने आलमंड मिल्क के बारे में बताया हुआ है। अगर आप उसको सेवन करते हैं तो आपका बीपी की दवा 1 महीने के अंदर छूट जाएगी, और आप बीपी अगर नापेंगे तो आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल आएगा। और देखिए, जिसको बीपी हो जाता है उसको हार्ट प्रॉब्लम जरूर होनी है, चाहे वो कितनी दवा लेता है, क्योंकि बीपी का रिलेशन है कि उसको हार्ट को पंपिंग नहीं मिल पाती पूरी, और यदि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या उसको लकवा हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, बीपी को सीरियस लेना, ये साइलेंट किलर है। तो जो मैंने बताया है, यदि आप ठीक है दवा ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बीपी के लिए आपको काफ़ी सजग रहना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा पर जाकर आलमंड मिल्क का यूज़ करें, फिर देखना बीपी की दवा आपको ज़िंदगी में नहीं लेनी। सर, शुगर का इलाज तो आप बिल्कुल फ्री करते हो, बिल्कुल। बाकी कोई अगर किसी और परेशानी के लिए दवा लेना चाहता है तो एवरेज खर्चा क्या आ जाता है? क्योंकि जो इंग्लिश दवाइयाँ आती हैं उनका खर्चा मैं सुन के पागल हो जाता हूँ। 10,000 20,000 की दवाइयाँ आती है, तो एवरेज खर्चा जानना चाहूँगा, क्योंकि एक आम आदमी उसको तो नहीं पे कर सकता। बिल्कुल नहीं पे कर सकता। मेरी दवाई है, देखो, मैं लोगों का है ना भलाई का काम कर रहा हूँ, मेरे को व्यापार नहीं है ना मेरे को बिजनेस है। मैं चाहता हूँ लोगों का भला हो, इसलिए मेरी दवा एक हफ्ते की 500-600 रुपये की तकरीबन बैठ जाती है। इससे अलावा ज़्यादा कोई खास खर्चा आता नहीं है। यदि कोई ज़्यादा सीवियर बीमारी है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अदरवाइज ऐसा कोई बड़ी रकम नहीं लेते हम किसी से। मतलब 500-600 रुपये में की दवाई आती है? हाँ, आ जाती है, अब बहुत जल्दी आदमी ठीक भी हो जाता है। और एक टाइम जानना चाहूँगा, जैसे कोई दवा लेता है फिर भी कितने टाइम में वो ठीक हो जाता है आपके हिसाब से? देखिए, क्या है, आयुर्वेद है, थोड़ा सा इसमें 2-4 दिन ज़्यादा लग जाते हैं, महीने 1.5 महीने में आदमी रिकवर होकर बिल्कुल ओके हो जाता है। सर, फिर भी बहुत कम टाइम है, मतलब लोग तो सालों साल दवा लेते रहते हैं, और इतने टाइम में अगर आप 15-20 दिन में, महीने भर में, 1.5 महीने में, 2 महीने में भी ठीक कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई, आप लोगों के लिए प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आइए सर से मुलाकात कीजिए। बहुत अच्छी सर है, इनका एनवायरमेंट बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बाकी ये देखिए, लगातार पेशेंट बैठे। मैंने आपको सारी चीज़ें वीडियो में दिखा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि आप लोगों के शेयर करने से हो सकता है किसी गरीब परिवार की व्यक्ति की जान बच सकती है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद।